बहू, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि माला को काम पर से हटाकर कोई दूसरी काम वाली रख लो, लेकिन नहीं, इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। गुस्से से लाल पीली हो रही अंजना जी अपनी बहू के कमरे में कदम रखते ही भड़क उठी। अपने बिस्तर पर लेटकर आराम से मोबाइल पर स्टेटस अपलोड कर रही सुरभि अपनी सास की आवाज सुनकर अचानक हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। क्या हो गया मम्मी जी? मेरी सफेद सूती साड़ी पर यह आसमानी रंग कैसे चढ़ा? बुलाकर पूछो माला से। अंजना जी ने साड़ी सुरभि के हाथ में थमा दी। मम्मी जी, इसमें माला की कोई गलती नहीं है। मैंने ही इनका आसमानी कुर्ता आपकी धुली हुई साड़ी के बगल में टांग दिया था। लगता है उसी कुर्ते का रंग आपकी साड़ी पर चढ़ गया है। चलो मान लिया तुमसे गलती हो गई, लेकिन ये माला रोज रोज अपनी बच्ची को यहाँ लेकर क्यों चली आती है? 4-5 वर्ष की छोटी बच्ची से अपनी सास को हो रही परेशानी देख सुरभि को हैरानी हुई। कोई गलती हो गई बच्ची से क्या मम्मी जी? बच्ची नहीं है वो, पक्की चोरनी है। ये कैसी बातें कर रही है आप मम्मी जी? बहू, सच्ची बात तो तुझे कभी अच्छी लगती ही नहीं है, लेकिन मम्मी जी उसने किया क्या है ये तो बताइए। बच्ची के प्रति अपनी सास की घृणा देख सुरभि को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन अंजना जी आगे बताने लगी। याद है बहू, उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि वह चिंटू की प्लेट से पराठा उठाकर खा रही थी और तुमने कहा था कि वो पराठे का टुकड़ा उसे तुमने दिया है। आज तो तुम अपने कमरे में हो, लेकिन अभी जाकर देख लो, सीढ़ियों पर बैठकर वो महारानी चॉकलेट खा रही है। सुरभि को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन अंजना जी ने बात को पकड़े रखा। बहू, अब ये मत कह देना कि उसे चॉकलेट तुमने दी है। नहीं मम्मी जी, मैंने तो उसे कोई चॉकलेट नहीं दी। अब तुम ही बताओ बहू, उसे चॉकलेट मिली कहां से? जरूर उसने खुद ही फ्रिज खोलकर चॉकलेट निकाल ली होगी। लेकिन मम्मी जी, चिंटू और उसके पापा ने मिलकर चॉकलेट तो कल रात में ही खत्म कर दी थी। फ्रिज में भी कोई चॉकलेट नहीं रखा है। सुरभि की हैरानी दुगनी हो गई, लेकिन अपनी सास की बातों को भी तो वह जुठला नहीं सकती थी, इसलिए कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आ पहुंची। सामने छत पर जाने वाली सीढ़ी के पहले पायदान पर बैठी 4 वर्ष की छोटी सी मुन्नी मजे से चॉकलेट खा रही थी। सुरभि को समझते देर न लगी कि माला धुले हुए कपड़े फैलाने छत पर गई होगी, इसलिए मुन्नी यहाँ सीढ़ियों पर अकेली बैठी है। चॉकलेट खाती बच्ची के चेहरे की खुशी देखकर सुरभि का मन भी खुश हुआ, लेकिन अपनी सास की सवालिया निगाहों से सामना होते ही उसने मुन्नी से पूछ लिया, ये चॉकलेट तुम्हें कहां से मिला? अचानक ये सवाल सुनकर मुन्नी सुरभि का मुंह देखने लगी। वह जुबान से कुछ बोल न सकी। अरे बताती क्यों नहीं, कहां से मिला तुझे ये चॉकलेट? अपनी सास की कड़कती आवाज सुनकर सुरभि भी तनिक सहम गई, लेकिन मुन्नी की आंखों में तो अचानक आंसू आ गई। उसके हाथ से चॉकलेट छूटकर वहीं सीढ़ियों पर गिर गया। वह रोने ही वाली थी कि तभी हॉल से सटे वॉशरूम का दरवाजा एक झटके से खुल गया। अंजना जी का बेटा सौरभ स्नान कर अभी अभी वॉशरूम से बाहर हॉल में आया था और आते ही उसने पूछ लिया, क्या हुआ माँ? क्या बताऊं बेटा, कुछ कहने लायक ही नहीं है। लेकिन हुआ क्या है? और ये मुन्नी को क्या हुआ? तुमने चॉकलेट क्यों फेंक दी मुन्नी? ये कहते हुए सौरभ ने आगे बढ़कर चॉकलेट को रैपर के साथ अपने हाथों से उठाकर मुन्नी के हाथ में थमा दिया। कल मेरी जेब में ये चॉकलेट रह गई थी माँ। कपड़े धोते वक्त शायद माला ने मेरी जेब से निकालकर इसे यहीं टेबल पर रख दिया था। मैंने उठाकर मुन्नी को दे दी। ये चॉकलेट शायद मुन्नी के भाग्य में ही लिखी थी, है ना माँ? बेटी की बात सुनकर अंजना जी अचानक निशब्द हो गई। बेवजह गरीब पर शक करने वाली अंजना जी की नजर जैसे ही अपने नन्हे हाथों से गालों तक लुढ़क आए आंसुओं को पोंछती मुन्नी पर पड़ी, तो वह आत्मग्लानि से भर उठी और बिना कुछ कहे फौरन अपने कमरे में चली गई। इधर नन्ही अबोध बच्ची के प्रति अपने पति का स्नेह से भरा रवैया देखकर सुरभि के साथ साथ छत से उतरकर सीढ़ियों तक आ चुकी उसके घरेलू सहायिका माला के चेहरे पर तृप्ति से भरी एक गहरी मुस्कान थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।